आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आप जानते हो एक तरीके के त्योहार के रूप में ये आ चुकी है। इस संबंध में जो रिजल्ट है, कट ऑफ है, इस पर मैं काफी आपसे बात कर चुका हूं। अभी हाल फिलहाल एक न्यूज आई थी, उसकी भी मैंने आपसे चर्चा की थी और न्यूज ये थी कि आपत्ति वाले प्रश्न कौन कौन से होंगे और ये कब लिए जाएंगे। तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है जब आपसे आपत्ति वाले प्रश्न मांगे जाएंगे और मैंने भी इस संबंध में आप सभी स्टूडेंट से अच्छे तरीके से सलाह मशवरा किया था। आपने मुझे कई क्वेश्चंस भी भेजे थे, उस पर हमारी बातें भी हुई थी। उन सबको लेकर यदि मैं आपको एक एनालाइज करके बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपत्ति वाले पर्सन हैं वो 5 से 6% ही आपके डिलीट हो सकते हैं। 5 से 6%, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि क्वेश्चंस की संख्या बहुत है। क्वेश्चंस की संख्या इस मायने में बहुत है कि कई स्टूडेंट जो है, लगभग मान के चलिए 95% स्टूडेंट, उनकी जो समस्या है वो ये है कि कोई क्वेश्चन आया, अब मैं उस क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन आया, उसमें दो ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन सही है। यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब हम पुराने पेपर का एनालाइज करते हैं तो ऐसी कई बार स्थितियां पैदा हुई है कि जब दो ऑप्शन सही निकले हुए हैं। यहां पर राजस्थान हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, आदेश है कि यदि दो ऑप्शन सही होते हैं तो उसमें से उस ऑप्शन को सही माना जाएगा जो कि आंसर के ज्यादा निकट है। ज्यादा आंसर कौन सा निकट है वो माना जाएगा, उस क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखें आप सारे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे भेजे जिसमें दो ऑप्शन सही थे। तो ध्यान रखें, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वो क्वेश्चन डिलीट हो जाए। पुराने पेपर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, पुराना जो अनुभव है राजस्थान हाई कोर्ट के अनुसार जो भी है उस संदर्भ में आपको बता रहा हूं। जो क्वेश्चंस आंसर के ज्यादा निकटता का प्रदर्शन करेगा उसे ही सही माना जाएगा। क्लियर? एक तो आइए अब देखिए, जो क्वेश्चंस आपत्ति वाले हैं उन पर यदि आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो ऑथेंटिक प्रूफ कहां से दें। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन आपको कौन सी ध्यान रखनी है। देखिए, वो बुक जिसका संबंध राजस्थान बोर्ड से है, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट की बुक आप कह सकते हो। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, उन जो बुक्स है उनको आपने फॉलो करना है, वहां से आपने देखना है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदी के लिए आप हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, यहां पर कक्षा 9 से 12 लिखा हुआ है, नवीनतम संशोधित संस्करण है। इसको आप प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। आपने मुझे भेजा था दुशासन, दुशासन का संधि विच्छेद, इस तरीके से जो क्वेश्चन थे ना, वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ये ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है ये। इसके अलावा यदि आप जीके से संबंधित कुछ देखना चाहते हो तो राजस्थान अध्ययन की बुक्स आती है। ये 8th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी आपको मिल जाएगी। वहां से आप इसको देख सकते हो। हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री से संबंधित कंटेंट इसके अंदर मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कंटेंट इसमें मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर? अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कट ऑफ के संबंध में। देखिए, कट ऑफ के संबंध में आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफी नाराज दिखते हैं मुझे। होता क्या है दोस्तों, देखिए, हम एनालाइज एनालाइज बताते हैं। अब देखिए, हमारा एनालाइज है, किसी को पसंद आए न आए इसमें हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हम अपना काम करते हैं और हम अपना काम करते रहेंगे। आपका काम यदि हमारे खिलाफ लिखना है या हमारे बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां करनी है
जो कि अपमानजनक हो, स्वागत है, स्वागत है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्वागत है। आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना जैसा मानसिक चरित्र है, आपकी जैसी अपनी सोच है, आप वैसा कीजिए, आपका स्वागत है। इंग्लिश में कहूं तो वेलकम। बेफिक्र रहिए, हम आपसे किसी भी तरीके से कोई नाराज नहीं है, लेकिन इस बात से आपको मैं आगाह करना चाहूंगा कि आप यदि ये कहे कि आपका वहां पर मैं जवाब दे दूं यूट्यूब पर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इतने सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इतना भरोसा करते हैं, आप के उस कमेंट के लिए हम अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना समय है नहीं। आपके पास समय है, आप जितना कर सकते हो, मैं कह रहा हूं ना, वेलकम, स्वागत है आपका। तो बेफिक्र रहिए, करते रहिए। चलिए, कट ऑफ के संबंध में यदि मैं आपसे बात कहूं तो कट ऑफ में देखिए, जैसे जैसे हम शुरू से लास्ट तक चलते हैं, कई कारण ऐसे शामिल हो जाते हैं, कई कारण ऐसे शामिल हो जाते हैं, अंडरलाइन करें, जिससे कट ऑफ में उतार चढ़ाव बना रहता है। ध्यान रखें, ये उतार चढ़ाव बना रहता है, उसी उतार चढ़ाव को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो आपत्ति वाले पर्सन हैं, वो जो डिलीट होंगे, तो एक नई कट ऑफ के संबंध में आएगी, कोई नए रिजल्ट्स आएंगे, नई वैकेंसीज आएगी, नई कोई भी तरीके से नियुक्तियां होगी, तो उससे परिवर्तन होगा। लेकिन वो कितना परिवर्तन होगा, कैसे होगा, ये एक दिन में नहीं बताया जा सकता, उसको समय समय पर बताया जाता है। तो यहां मैं आपको आज के टाइम यही कहना चाहूंगा कि जो मैंने पहले आपको बताया है, पहले की वीडियो में जो मैंने आपको ब्यौरा दिया है, उसी स्थिति पर मैं जस से तस हूं। टेंशन मत रखिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां बनेगी, वो हम समय समय पर आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, सबका भला हो। नमस्कार।